आई प्रॉमिस यू दैट ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ और ये मेरे को यहाँ आके समझ आई है। Hey everyone, a very good morning to you all. And I know I'm not very consistent when it comes to YouTube. वैसे तो मैं लाइफ की किसी चीज़ में consistent हूँ नहीं. But never mind, keeping it aside, today I'm gonna talk about what exactly you will need to pack for your flight. And by exactly means very exactly, very precise packing list. Or it's a bit different from others. And believe me, this video includes such particular things जो आपको YouTube पे किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी आई गेस, बिकॉज आने से पहले मैंने भी काफ़ी रिसर्च करा था. एंड बिलीव मी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग 40 minutes 30 minutes वीडियो एंड वॉचिंग पीपल फोल्ड देयर क्लोथ्स एंड कीपिंग देम इनटू देयर बैग्स. It's nonsense, to be honest. So let's get into the video and I'll give you 3 quick points why this video is for you and why my video is different from others. I'm gonna make a very short and crisp video and give you a very precise idea of what exactly you'll need to pack. And yeah, let's jump right into it. And as we know, May intake is starting और अब सिर्फ एक महीना है May intake में, so I guess लोगों ने shopping और packing सब शुरू कर दिया होगा. Number one, this video will be focused on clothing part more because there are few things that I have realized coming here and I like to share with you guys. Number two, about the utensils, there are some myths कि ये लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहिए, that I'm gonna clear with you right now, and a few tips how you can save on your utensils. एंड नंबर 3 इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताने वाला कि एक पैंट ये लाओ, एक शर्ट ये लाओ, एक बर्तन ये वाला लाओ, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो सब टाइम वेस्ट होता है. क्योंकि 10 पैंट लानी है, 5 पैंट लानी है, 2 पैंट लानी है, वो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है. मैं बस की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे पैकेजिंग में और आपको एक अच्छा और क्लियर आइडिया देंगे कि आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है. एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी थी बिकॉज आई डोंट लाइक क्लीशे थिंग्स और ये सब टॉपिक्स काफ़ी घिसे पिटे हो चुके हैं, तो मेरे को वीडियो नहीं बनानी थी. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई कैन शो दिस टॉपिक इन माई वे, जो कि आपको वीडियो में दिखेगा कि बाय दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो हाँ, मैं अपने तरीके से मैंने कोशिश करी है इस वीडियो को डिफरेंट बनाने की. एंड देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू विल थिंक हाँ कि किसी और ने नहीं बताया, एंड these are small things which are very important. And so the first and the very important point is choosing a right bag for your travel. तो मेरे हिसाब से a hard case bag is very important with the TSA lock. So if at the security check the officers find something suspicious in your bag, तो वो डायरेक्ट लॉक तोड़ने की जगह TSA लॉक की से उसको खोल सकते हैं. I'll just show you what TSA is. You can see right here there's a keyhole. So अगर नॉर्मल बैग होगा या फिर सिर्फ एक ताला लगा होगा, they'll just break into your bag. But TSA की से they can just open it and close it away. And बैग्स पे इन्वेस्ट करना हमेशा सही होता है क्योंकि 4-5 हज़ार ऊपर दे के या फिर 2-3 हज़ार ऊपर दे के आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैग मिल रहा है, तो इट वर्क्स लाइफ लॉन्ग. बिकॉज एक बार आप सेटल हो गए तो आपको आना जाना पड़ सकता है इंडिया से एंड सामान जाना पड़ सकता है, तो वो हमेशा ही काम आता है. तो उसमें कोई पैसे बचाने की वो मत करना कि यार थोड़ा सा सस्ता ले लेता हूँ. इट्स एन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड यू विल यूज दैट बैग वेरी ऑफनली इन फ्यूचर, सो सोच समझ के लेना. सो व्हेन कमिंग टू द लिस्ट ऑफ यूटेंसिल्स, देयर इज अ जेनेरिक लिस्ट जो सबकी होती है. प्रेशर कुकर, पैन एंड योर तवा, योर प्लेट्स. एंड प्लेट्स के बारे में एक चीज़ मैं बोलूँगा. सो टॉकिंग अबाउट प्लेट्स, मैं स्टील की प्लेट्स ले आया था जो कि माइक्रोवेव नहीं होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है. एंड मेरे को आदत है कि मैं काफ़ी बड़ी साइज़ की प्लेट्स मंगाता हूँ, तो वो माइक्रोवेव में फिट भी नहीं आती है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग स्टील प्लेट्स आई गेस. सो द प्लेट्स विच आई प्रेफर फॉर यू टू ब्रिंग इज ग्लास प्लेट्स. ग्लास भी नहीं है, आई डोंट नो इस मटेरियल को क्या कहते हैं, बट आपको देख के समझ आ रहा होगा माइक्रोवेव में ही चल जाती है. आई डू नो दैट दे आर अ बिट हैवी फॉर योर लगेज, बट अगर लानी है प्लेट्स तो ऐसी लेके आओ जो काम में आए. स्टील प्लेट्स काम नहीं आती हैं. एंड देयर इज अ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन यूटेंसिल्स लिस्ट विच इज़ दिस. एज यू नो, यहाँ पर फ्लेम्स नहीं होती, यहाँ पे बर्नर कॉइल्स होते हैं. सो आप अगर खुद रोटी बनाते हो और आप
तवे के बाद रोटी सेकने के लिए, जैसे हम इंडिया में फ्लेम पे डालते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं डाल सकते हो, स्टोव के ऊपर. सो दिस काइंड ऑफ लाइक स्टैंड्स अपॉन योर स्टोव एंड इसके ऊपर आप रोटी सेकते हो. सो आई गेस ये यहाँ भी मिल जाता है, और अगर आपको लाना है तो आप इंडिया से ला सकते हो. इट्स लाइट वेट और हाँ, इट्स वेरी हैंडी टू कीप, बिकॉज मेरे से रोटी से तवे पे नहीं बनती है. कुछ लोग तवे पे ही ऐसे फुला के रोटी बना देते हैं. आई कैन डू दैट थिंग. तो मेरे को ये काफ़ी काम आता है. मैंने लिया नहीं है, यहाँ पे रूममेट का यूज़ करता हूँ मैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूटेंसिल्स जो मैं नहीं लेके आया, जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा था, बट मैं आई डोंट नो, मैं लास्ट में भूल गया एंड मम्मी भी भूल गई मेरी वो ऐड करना. सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लिस्ट ऑफ यूटेंसिल्स इज अ वेजिटेबल चॉपर. मैं यहाँ कहीं फोटो ऐड कर दूंगा. एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट सेव्स योर टाइम. मैंने खुद अपनी लिस्ट में वो इंक्लूड करा था, बट मैं खुद ही लाना भूल गया. सो आप लोग भूलना मत, लेके आना. एंड मैं बोलूँगा अगर स्पेस है तो 2 या 3 लेके आना, बिकॉज वो थोड़ा लो क्वालिटी होता है, जल्दी टूट जाता है. सो 2-3 लेके आओगे तो आपका काम चल जाएगा. यहाँ पर नहीं मिलते हैं वो वाले वेजिटेबल चॉपर, आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले मिलते हैं. और हाँ, नाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छा शार्प नाइफ लेके आना. मैं कहता हूँ 2 लेके आना, बिकॉज यहाँ पे शार्प नाइफ नहीं मिलते हैं, काफ़ी ढूंढना पड़ता है. सो मैं तो लाइक लिटरली इतना बड़ा नाइफ लेके आया हूँ. मेरे को लगा नहीं था एयरपोर्ट पे मेरे को ले जाने देंगे, बट फॉर्चुनेटली मैं लेके आ गया उसको. आई जस्ट शो यू मैं कितना बड़ा नाइफ लेके आया हूँ चॉपिंग के लिए. अभी कैमरा वाइड एंगल पे है, सो आपको ये उतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट बिलीव मी इट्स प्रिटी बिग. लाइक द नाइफ इज प्रिटी बिग एंड या मेरे को चॉपिंग में बहुत मज़ा आता है, सो आई नीड अ बिग नाइफ. So it's time for the most important and the most exciting part of the video, which is clothing. So clothing is a very subjective thing. तो आपको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब आपकी मर्जी है. But there are few points जो आप दिमाग में रखो, which is very important. Number 1, bring at least 2 to 3 black jeans, because black jeans आप normally इधर उधर भी पहनते हो. And at your workplace जहाँ आप part time jobs करोगे, you are expected to wear black. And the weather is amazing today, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर आके कुछ रिकॉर्ड करता हूँ. I'll just show you guys. See around. It's beautiful. And most probably this is the last time you're watching this view from my lens, because I am going to shift. I am going to a new condo, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिसके लिए मैं अलग से vlog निकालूंगा. But for now, let's go inside and hop up to the point number 2. So let's discuss the most important thing in this video, which is the second point of the clothing segment, which is bring merchandised clothing. And इससे मेरा क्या मतलब है वो मैं भी आपको समझाता हूँ. See, if you're an anime fan, if you're a fan of any rapper, if you're a fan of any TV show, Netflix show, तो उस पर्टिकुलर शो, उस पर्टिकुलर एनिमे के कपड़े अगर आपको पहनना पसंद है, या फिर उसके ब्रेसलेट्स पहनना पसंद है, उसकी रिंग्स पहनना पसंद है, या फिर कोई भी एक्सेसरीज पहनना पसंद है, ब्रिंग इट फ्रॉम इंडिया. आपके साथ बहुत बारी हुआ होगा कि यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम में, आपको बहुत अच्छे अच्छे एड्स दिखे होंगे, अच्छी टी शर्ट्स दिखी होंगी, अच्छे अच्छे क्लोथ्स दिखे होंगे, आपके फेवरेट एनिमे के दिखे होंगे, और आपने वो सेव करके रखे होंगे मे बी. तो वो लेके आओ, उसको खरीदो, उसको लेके आओ. बिकॉज जो जेनरिक ब्रांड्स हैं ना, ज़ारा, H&M, अब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब कुछ यहाँ है. इंडिया से ज़्यादा ऑप्शंस है, तो ये सब शॉपिंग वहाँ से करने का जस्ट नो पॉइंट. इट्स जस्ट नॉनसेंस. तो ये सब कपड़े आप यहाँ से ले लेना भले जाके, अगर आपको ब्रांडेड कपड़े लेने हैं. बट मर्चेंडाइज क्लोथिंग आप सारे इंडिया से करके आओ, बिकॉज हेयर इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड सेकेंडली द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क. सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मिसिसागा में स्क्वायर 1 में एक शॉप है, द टी शर्ट शॉप और कुछ है. सो आई वेंट देयर. वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब हर एनीमे के, हर टीवी शो के आपको क्लोथिंग मिल जाएगा. बट द प्रिंट क्वालिटी इज सो बैड कि मैं एक बार यहाँ पर अगर मशीन में इसको धो दूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा. एज यू कैन सी, ये मेरी काफ़ी फेवरेट टी शर्ट है, और ये 2 बार धुलने में इसका प्रिंट इज गॉन. ये जो पर्टिकुलर टी शर्ट है, आई बॉट दिस फ्रॉम इंडिया. ऐसे कोई मर्चेंडाइज नहीं है, बट ये मेरे को काफ़ी पसंद है. बट 1 वॉश में 2 वॉश में इसका प्रिंट पूरा ख़राब हो गया है. सो इतने अच्छे प्रिंट की हालत हुई होगी, तो यहाँ के जो बेकार से प्रिंट्स हैं, आई डोंट नो उसकी क्या हालत होगी, इसलिए मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है यहाँ से. I'll tell you, मैंने खुद डीमन स्लेयर के कुछ मर्चेंडाइज क्लोथ्स हैं, वो मैंने इंडिया से अपने दोस्तों से मंगाए हैं अभी, जो मेन टेक में आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं बैठता है. सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द क्लोथिंग सेक्शन, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग. सी, अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आप स्वेटर्स काफ़ी सारी लेके आओ, बिकॉज यू वांट टू 3 लेयरिंग्स ओवर है.
इनर पहनोगे, उसके ऊपर आप स्वेटर पहनोगे, उसके ऊपर आप जैकेट पहनोगे। बट इफ़ यूर लाइक मी, आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट वेयर अ शर्ट और अ टी शर्ट एंड उसके ऊपर मैं जैकेट डाल लेता हूँ। तो व्हेनेवर आई रीच माई कॉलेज और जहाँ भी मुझे जाना हो, मैं जैकेट उतारता हूँ और मैं दिन भर टी शर्ट्स में रहता हूँ। और अगर आपका फैशन ऐसा है कि आप स्वेटर्स में कंफर्टेबल हो, आप टी शर्ट्स में नहीं रहते हो ज़्यादा, तो आप स्वेटर्स काफ़ी सारे लेके हो, आपको ठंड लगती है, आप जहाँ पहुँचे हो आपने जैकेट उतारी, बिकॉज जैकेट आप पूरे दिन नहीं पहन सकते, इट्स वेरी हैवी एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल ऑल्सो। जैकेट पूरे दिन नहीं पहन सकते, आपको जैकेट कभी ना कभी उतारनी पड़ेगी, सो यू वांट टू लुक गुड व्हेन यू रिमूव योर जैकेट, राइट। सो मेरे को टी शर्ट्स पसंद है, तो मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ दिन भर। अगर आपको ठंड लगती है, आपको स्वेटर्स पसंद है, तो आप स्वेटर्स बहुत सारी लेके आओ, जिसके अच्छी डिजाइन है वो लेके आओ। तो आप जैकेट उतारोगे और स्वेटर्स में भी दिन भर रहो, तो आपको ऐसा ना लगे कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो या फिर कुछ भी। टी शर्ट्स पहनते हो तो टी शर्ट्स ज़्यादा लेके आओ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप बार बार टी शर्ट्स रिपीट कर रहे हो। स्वेटर्स पहनते हो तो आप स्वेटर्स ज़्यादा लेके आओ। दैट्स माई ओनली पॉइंट। सो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके इंडिया में ऐसे कपड़े हैं जो आपने रिसेंटली लिए हैं, कुछ मंथ्स पहले लिए हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं कनाडा लेके जाता हूँ, इनको दोबारा पहन लूँगा, काम आ जाएंगे, तो मत लाओ प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट्स ख़राब हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े बहुत यूज्ड हैं और यहाँ की वॉशिंग मशीन और ड्रायर काफ़ी रफ होते हैं कपड़ों पे, तो वो ख़राब हो जाता है। मैं लेके आया था, मुझे लगा था चल जाएगा, बट कुछ टाइम पहना, मैंने 2 बार ही धोया और वो सब मतलब पहनने लायक है, बट इतना अच्छा नहीं लगता है पहनने में, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो आप कपड़े लाओगे तो कोशिश करना कि नए कपड़े लेके आओ। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारा खर्चा करो, बट पुराने कपड़े वही लेके आओ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, या फिर अच्छी कंडीशन में नहीं भी है तो उनको तब लेके आओ कि आपकी मेमोरीज उनसे जुड़ी हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, आप स्पेशल ओकेजन्स पे उनको पहनते हो, तो तभी लेके आओ ये सब चीज़ें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नंबर 1, अ वेरी बेसिक नीड, विच इज़ अ ट्रैवल अडेप्टर, जो आपका इंडियन प्लग को कैनेडियन प्लग में कन्वर्ट करेगा। एंड नंबर 2, if you want to buy any electronics like phone, your laptop or a tablet or anything, don't buy it from India. और अगर ऑलरेडी खरीद लिए हैं तो ऑब्वियसली लाने तो पड़ेंगे, बट अगर नहीं खरीदे हैं तो यहाँ के खरीदना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें EMI पे मिल जाती हैं और आपको डाउन पेमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट, और इंटरेस्ट भी आपको नहीं लगता है कुछ। सो जीरो डाउन पेमेंट पे भी मिल सकता है कभी कभी। सो इस चीज़ में मेरे पास दोनों के लिए एग्जांपल है, लैपटॉप के लिए भी और फ़ोन के लिए भी। सो फर्स्ट कमिंग फॉर द लैपटॉप, वन ऑफ माई फ्रेंड बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम कॉस्को which was around $500, which costed around like 5, 6 or 32,000 rupees, जो कि बहुत चीप है। इट इज i5 प्रोसेसर, आई गेस HP का लैपटॉप है, ऑब्वियसली नो ग्राफिक कार्ड अंदर 30,000, बट i5 या फिर हाई वेरिएंट ऑफ i3 आपको आराम से 30,000 में मिल जाएगा। अगर आपका हैवी यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको इतनी रेंज में 30 to 40,000 की रेंज में अच्छा खासा लैपटॉप मिल जाता है यहाँ पे, जो सेम लैपटॉप आपको 50,000 तक का इंडिया में पड़ेगा। सो आई वुड से कि अगर आपका हैवी यूज़ नहीं है तो आपको यहाँ पे अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। और इवन अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो आप यहाँ से लो, आपको मैकबुक लेना है तो आप यहाँ से लो, सब चीज़ आप यहाँ से लो इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स, वेदर इट्स एन एप्पल आईफोन और सैमसंग और कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, buy it from Canada obviously, because I'll give you an example. One of my friend recently bought a iPhone 14 Pro which costed around 84,000. It's a 128GB variant and India में अभी उसका प्राइस चल रहा है, जो कि अभी मैंने चेक करा, it's around 120 and you are directly saving around 36,000 on it. And by this example you know कि आपको यहाँ से फ़ोन क्यों लेना है, because there's a huge difference in price. एंड आई गेस मेरी फ्रेंड ने डाउन पेमेंट अराउंड $200 या $400 दी थी, जो कि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, और उसका EMI भी काफ़ी कम करता है उसका क्रेडिट कार्ड से। सो इट्स अ ग्रेट डील। एंड एक ऑब्वियस सा पॉइंट स्टेट कर देता हूँ, वैसे कोई इतना बेवकूफ़ होता नहीं है, बट आयरन और हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी अप्लाइंसेस मत लेके आना प्लीज़। पता नहीं, शायद लोग लेके आ जाते हैं, मेरे को यहाँ दिखे, आई डोंट नो, इंडियन प्लग वाले आयरन, आई डोंट नो वो यहाँ क्या कर रहे हैं, बट there's no use because वोल्टेज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अप्लायंसेस ढंग से काम नहीं करते हैं, तो यहीं पे आके ये सब लेना पड़ेगा आपको। तो हाँ, ये सब लेके मत आना प्लीज़, आप बस अपना फ़ोन ले आओ, आप बस अपना
लैपटॉप ले आओ, वो भी अगर आपके पास पहले से है, नया खरीदना है तो यहाँ से लो। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल भी ख़राब हालत में है तब भी यहाँ से लो। मैंने फ़ोन इंडिया से ले लिया था, आई डोंट नो व्हाई, पर मेरे को यहाँ के लगा कि हाँ यहाँ से लेना चाहिए था, बट मेरे को वीडियोज़ वगैरह शूट करना था तो मेरे को इंडिया में ज़रूरत पड़ रही थी, तो दैट्स व्हाई आई बॉट इट फ्रॉम इंडिया। सो अब बात करते हैं एसेसरीज़ और ज्वेलरी की। मेरे को पर्सनली एसेसरीज और ज्वेलरी का काफ़ी शौक है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो मेरे हाथ में कभी ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स वगैरह रहती है। अभी नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली मैं घर पे हूँ तो कम ही पहनता हूँ। एसेसरीज और ज्वेलरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बैग में ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं, तो मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा पहनते हो तो आप बहुत ज़्यादा लेके आओ। कम से कम 10 ब्रेसलेट, 15 ब्रेसलेट्स, 10 रिंग्स, ऐसे जितने आ सकते हो लेके आ जाओ एक बॉक्स में, या फिर ऐसे बैग में ऐसी कहीं पे भी टॉस करके फेंक दो, क्योंकि जगह तो ऑब्वियसली वो लेते नहीं है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें महंगी हैं, और एसेसरीज भी नहीं बल्कि सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप पहनते हो या फिर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो आप लेके आना, बिकॉज छोटी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी महंगी है। आप एक ब्रेसलेट लोगे तो वो भी आपको 1000-2000 का ब्रेसलेट आपको मिलता है यहाँ पर एक। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ परचेजिंग एसेसरीज फ्रॉम हियर। आपको वॉचेस लेनी है, आप इंडिया से लेके आओ। आपको ब्रेसलेट्स, रिंग्स ऑब्वियसली, एंड फॉर दैट मैटर गोल्ड, सिल्वर, आपको ऐसी ज्वेलरी भी लेनी है तो आप इंडिया से लेके आओ। यहाँ पर गोल्ड काफ़ी महंगा है। इवन यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो गोल्ड अपने रिश्तेदारों से इंडिया से मंगाते हैं जब कोई आता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड अफोर्ड करना मतलब कर लेते हैं लोग, बट जब इंडिया से हिस्से में आ रहे हो तो बॉस यहाँ पे क्यों खर्चा करना है, ऑब्वियसली, राइट। सो आप इंडिया से सब लेके आओ, आप सारी ज्वेलरीज इंडिया से लाओ, आप सारे एसेसरीज इंडिया से लाओ, आप सन ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम से कम 3 से 4 स्पेक्टिकल्स आप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महंगे आते हैं। मैं पर्सनली ऑब्वियसली मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को चश्मा नहीं है, मेरी आंखें 6x6 हैं ऑलरेडी। तो अगर आप नर्ड हो अगर आपको चश्मा है तो क्यों यार मैं ऐसा, तो अगर आपको ओके सो अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं तो आप चश्मा लेके आओ प्लीज़, बिकॉज यहाँ पे मैंने सुना है जो लोग ऑलरेडी जिनके चश्मा लगा हुआ है मेरे फ्रेंड्स के, वो सब लेके आए हैं, और जो नहीं लेके आया है उसको यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। मैं सन ग्लासेस लेके आया हूँ, एक स्पोर्ट्स वेयर वाले जो सन ग्लासेस होते हैं वो लेके आया हूँ, और एक नॉर्मल एविएटर्स भी नहीं है, कुछ तो है वो, बट वो लेके आया हूँ, तो मेरे को वो चलेंगे। सो अब वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आते हैं जो है बेदिंग इन सोप्स। इसका मुझे प्राइस का इतना आइडिया नहीं है, बट आई प्रेफर इज, सी माई ओनली पॉइंट हेयर इज कि ट्रैवल किट लेके आओ, जब तक वो चलती है उसको यूज़ करो, एंड देन यू हैव 2 ऑप्शंस हेयर। अगर आप इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर हो और आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड या फिर कुछ केमिकल्स जो भी होता है आपको लगते हैं, सो आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आप मॉल जाओ, आपको बेदिंग इन सोप्स वाले सेक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप फिर आप बाय करो। या फिर आप ऐसे हो कि आप नॉर्मली किसी भी शावर जेल या फिर किसी भी सोप से आप ना लेते हो, या फिर आपको फेस वॉश कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए होता है, आपको क्रीम कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए होती है, आप यूज़ कर लेते हो रैंडमली कोई भी, जो कि बॉयज़ का केस होता है। मैं खुद सिर्फ एक क्रीम लेके आया हूँ इंडिया से, वो अब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सनस्क्रीन तक नहीं ली है, बाय द वे सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंट है लोग, लाइक 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज़ विटामिन डी डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर सन आता नहीं है, और जब आता है तो ऐसा आता है कि यू नीड सनस्क्रीन, तो आप उसको दिन भर लगा के रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी अभी लेनी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आपको अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल चीज़ों से काम चल जाता है, तो आप डॉलर जाओ, चीप रेट्स में सब खरीदो। एंड दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप दिस वीडियो हियर, एंड यस वी आर डन विद द पैकेजिंग लिस्ट। अब मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिया, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। मैंने हर चीज़ पर्टिकुलरली बताया कि ये लेके आना, बट हाँ मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आपको क्या लाना है, आपको क्या नहीं लाना है। बाकी आप खुद समझदार हो, आई नो कि आप एक अच्छे से अपना बैग पैक करके, एक अपना प्रिसाइज लिस्ट बना के और एक सेगमेंटेड वे में अपने बैग को डिवाइड करके सारा सामान ले आओगे। सो या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय।